अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, न्यूज़ एट 4 में आपका खैर मकदम है। मैं हूं मोहम्मद इस्लामुद्दीन मतीन। सबसे पहले पेश हैं हेडलाइंस। एसआईआर के जरिए एनआरसी के निफाज की कोशिश की जा रही है। कपिल सिब्बल का रद्द अमल। इलेक्शन कमीशन और बीजेपी के दरमियान शराकतदारी का लगाया इल्जाम। उत्तर प्रदेश पंचायत इंतखाबात के लिए नई वोटर लिस्ट की हतमी इशाअत की तारीख जारी। 18 जुलाई से तैयारियां होंगी शुरू। छत्रपति शिवाजी के 12 किले यूनेस्को के आलमी सकाफती विरसे की फहरिस्त में शामिल। वजीर आजम मोदी समेत कई कायदीन ने मसरत का किया इजहार। केरला की इत्तेहादी हुकूमत एक बदउनवान हुकूमत है। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह का तिरुवनंतपुरम में खिताब। दिल्ली में 4 मंजिला इमारत मुनहदिम, 2 हलाक, कई जख्मी। रेस्क्यू कामों के तहत मलबे को हटाने का काम जारी। गैर मुल्की डिग्रियां अफराद की सलाहियतों का पैमाना नहीं। तलबा बैरून मुल्क तालीम के लिए कर्ज न लें। नलसार कॉन्वोकेशन में चीफ जस्टिस का खिताब। वज़ीर आला ने तलबा को गोल्ड मेडल से नवाजा। तेलंगाना के $3 ट्रिलियन की मईशत के लिए अमेरिकी ताउन जरूरी है। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी का हैदराबाद में मुनक्कद अमेरिकी यौम आज़ादी तकारीब से खिताब। तेलंगाना में बोनालू त्यौहार के पेश नजर तैयारियां जारी। सिकंदराबाद में 13 से 15 जुलाई तक सख्त ट्रैफिक तहदीदात पर होगा अमल। गजा पर काबिज इसराइल का ताजा तरीन कत्लेआम। 24 घंटों में 61 शहीद, 31 जख्मी। और अब पेश खबरें तफसील से। राज्यसभा के रुकने पार्लियामेंट और सुप्रीम कोर्ट के वकील कपिल सिब्बल ने बिहार में इंतखाबी फहरिस्तों की खुसूसी नजरसानी एसआईआर पर रद्द-ए-अमल दिया है। उनका कहना है कि एसआईआर एनआरसी को वापस लाने का एक और तरीका है। कपिल सिब्बल का कहना था कि एसआईआर के जरिए बीजेपी और मोदी हुकूमत हिंदुस्तान में अक्सरियती हुकूमत नाफिज करना चाहती है। बीजेपी नहीं चाहती कि बीजेपी के सिवा कोई भी पार्टी इख्तियार में आए। और उनका कहना था कि इलेक्शन कमीशन और बीजेपी के दरमियान शराकतदारी है। अभी माना नहीं। जो आधार कार्ड को नहीं, उन्हें माना नहीं। मैं वकील हूं, इसलिए मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा इसके बारे में, क्योंकि अभी चर्चा होगी। 28 जुलाई को इस बात पे सुप्रीम कोर्ट तय करेगा, क्योंकि 4 हफ्ते का वक्त दिया है। मेरे ख्याल 25 जुलाई तक 4 हफ्ते खत्म हो जाएंगे, तो उसके बाद जो ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल है वो जारी किया जाएगा। तो 28 डेट लगी है। तो कोर्ट ने ये उनको सलाह दी है कि आप आधार कार्ड और जो एपिक कार्ड है और राशन कार्ड है, ये तीनों जो दस्तावेज हैं, ये तीनों डॉक्यूमेंट्स हैं, आप इनको भी कंसिडर कीजिए, क्योंकि लगभग 86% 7% लोग जो हैं बिहार के, उनके पास आधार कार्ड है। तो ये उन्होंने सुझाव दिया है इलेक्शन कमीशन को। अब इलेक्शन कमीशन बताएगी भाई हम क्यों नहीं इनको मानेंगे या नहीं मानेंगे, उसके बाद बहस होगी। उत्तर प्रदेश में होने वाले आइंदा पंचायत इंतखाबात के सिलसिले में बड़ी पेशरफ सामने आई है। रियासती इलेक्शन कमीशन ने वोटर लिस्ट की हतमी इशाअत के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। नोटिफिकेशन के मुताबिक पंचायत इंतखाबात की रस्मी तैयारियां 18 जुलाई 2025 से शुरू हो जाएंगी, जबकि वोटर लिस्ट का हतमी इशाअत
15 जनवरी 2026 को किया जाएगा। इसके बाद मार्च 2026 में पंचायत इंतखाबात के इनेकाद का इम्कान है। रियासती इलेक्शन कमीशन के ओएसडी और आईएएस अफसर डॉक्टर अखिलेश मिश्रा ने तमाम जिला मजिस्ट्रेट्स को हिदायतनामा जारी करते हुए वोटर लिस्ट की तैयारियों को संजीदगी से अंजाम देने का हुक्म दिया है। शफाफ और गैर जानिबदार इंतखाबात को यकीनी बनाने के लिए हुक्काम के तबादलों पर फिलहाल रोक लगा दी गई है। पंजाब कानून साज असेंबली ने भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड बीबीएमबी के भाखड़ा नानंगल डैम प्रोजेक्ट में सीआईएसएफ की तैनाती के खिलाफ करारदाद मंजूर की है। इसमें भी यह वाजे किया गया है कि अगर मरकजी हुकूमत भाखड़ा रियासत के दीगर किसी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट या पुश्ते पर सीआईएसएफ तैनात करती है तो पंजाब हुकूमत इसका खर्च बर्दाश्त नहीं करेगी। पंजाब के इस कदम से पंजाब और मरकज के दरमियान तलखी मजीद बढ़ सकती है। रियासत के वजीर आबी वसाइल मरिंदर सिंह गोयल ने यह मामला ऐवान में उठाया था। इस मामले के सोती वोटों से मंजूर होने के बाद असेंबली स्पीकर कुलतार सिंह सिंधवान ने ऐवान के फैसले का ऐलान किया। छत्रपति शिवाजी महाराज दौर के 12 किलों को यूनेस्को ने अपनी वर्ल्ड हेरिटेज साइट की लिस्ट में शामिल कर लिया है। इन 12 किलों में रायगढ़, राजगढ़, प्रतापगढ़, पन्हाला, शिवनेरी, लौगढ़, सालहीर, सिंधुदुर्ग, विजयदुर्ग, सोरनदुर्ग, खांदेरी और तमिलनाडु का एक जंजी किला शामिल है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने इस तारीखी कामयाबी पर मसरत का इजहार किया है। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह, मरकजी वज़ीर गजेंद्र सिंह शेखावत, महाराष्ट्र के वज़ीर आला देवेंद्र फडणवीस और नायब वज़ीर अजीत पवार ने भी खुशी का इजहार किया है। वज़ीर आला देवेंद्र फडणवीस ने सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर करते हुए इसके लिए वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म मोदी की कोशिशों का नतीजा साबित हुआ है। सुप्रीम कोर्ट के वकील कपिल सिब्बल ने जस्टिस वर्मा के मुआखजे के मामले पर रद्द-ए-अमल दिया है। उनका कहना था कि हुकूमत मुआखजे की कार्रवाई नहीं कर सकती। उन्होंने पूछा कि इस मामले में हुकूमत को कोई इख्तियार नहीं है तो फिर हुकूमत इसमें मदाखलत क्यों कर रही है। ये बड़ा एक सवाल रहेगा, लेकिन इस पूरी प्रक्रिया को कैसे देखें? पहली बात तो यह है कि इसका सरकार से क्या लेना देना है। इम्पीचमेंट का संविधान के जो आर्टिकल 124(4) एंड 124(5) कहता है कि 100 मेंबर लोकसभा के या 50 मेंबर राज्यसभा के इम्पीचमेंट मूव कर सकते हैं। ये अख्तियार सरकार को नहीं है। तो अगर सरकार कह रही है कि हम इम्पीचमेंट लाना चाहते हैं तो इनसे पूछिए कि सरकार तो इम्पीचमेंट ले ही नहीं सकती। ये अपने एमपीज को बोलेंगे कि तुम साइन करो, ठीक है ना। हालांकि संविधान ने सरकार को इससे अलग रखा है, क्योंकि संविधान कह सकता था कि दिल्ली के सैलमपुर इलाके में मुनहदिम इमारत हादसे से दिल्ली के वजीर कपिल मिश्रा का कहना है कि एनडीआरएफ की टीम भी रेस्क्यू ऑपरेशन में हिस्सा ले रही है। उनका कहना था कि गली इतनी तंग है कि इमारत के मलबे को हाथों से हटाने के अलावा कोई चारा नहीं है। यहां इमदादी काम करना बहुत मुश्किल है, लेकिन मलबे को जल्द से जल्द हटाने का काम किया जाएगा। उन्होंने हादसे में 2 हलाकतों पर अफसोस का इजहार किया है। टीम भी यहाँ पर है और लेकिन इतनी पतली गली है कि उसमें से मलबा निकालने में हाथ से मलबा निकालने के अलावा कोई और रास्ता ही नहीं है। हाथों से मलबा निकाला जा रहा है और हमारी टीम नगर निगम की 100 लोगों की तैयार खड़ी है स्टैंड बाय पर, लेकिन उसके बावजूद भी उनको अंदर जाने का रास्ता ही नहीं है। इतनी पतली 1 या 1.5 फीट की ये गली है, तो बहुत ही दुष्कर कार्य है यहाँ पे राहत कार्य करना। हम चाह रहे हैं जल्दी से जल्दी मलबा निकल जाए और अगर कोई लोग अंदर दबे हुए हैं जिसकी की आशंका है वो किसी तरह से उनको हम लोग जीवित सकुशल बाहर निकाल पाएं, इसकी तैयारी कर रहे हैं। तो बड़ी दुखद घटना है। कितने लोगों की मौत कंफर्म हुई है? 2 लोगों की मृत्यु अभी सूचना है। और वाज़ह है कि शुमाल मशरक़ी दिल्ली के थाना वेलकम के तहत जनता मजदूर कॉलोनी में हफ्ते की सुबह एक 3 मंजिला रिहायशी इमारत अचानक मुनहदिम हो गई। इस हादसे में 2 अफराद हलाक हो गए और कम से कम 8 अफराद को मलबे से जिंदा निकाला गया है। यह वाक़या सुबह 7:30 बजे उस वक्त पेश आया जब इमारत के रिहायशी सो रहे थे। ऐनी शाहिदीन का कहना है कि हादसे के वक्त इमारत के अंदर 2 खानदान मुकीम थे, जिनमें खवातीन और बच्चे भी शामिल थे। इत्तला मिलते ही दिल्ली पुलिस और फायर डिपार्टमेंट ने मुकामी हादसे पर पहुंचकर फौरी तौर पर इमदादी कार्रवाइयां शुरू कर दी, जिनमें 7 फायर ब्रिगेड गाड़ियां, मुकामी पुलिस और एनडीआरएफ की टीम भी शामिल है।
मरकजी वजीर दाखिला और बीजेपी लीडर अमित शाह केरला के तिरुवनंतपुरम के दौरे पर हैं। अमित शाह ने अवामी इजलास से खिताब करते हुए कहा कि रियासत की इत्तेहादी हुकूमत एक बदउनवान हुकूमत है। उनका कहना था कि एलडीएफ और यूडीएफ का ट्रैक रिकॉर्ड खराब और बदउनवान है। एलडीएफ पार्टी धमाका खैज मवाद स्कैम, कोऑपरेटिव बैंक स्कैम, एआई कैमरा स्कैम, लाइफ मिशन स्कैम समेत दीगर स्कैम्स में मुलविस है। अहमदाबाद में 12 जून को पेश आए एयर इंडिया के AI-171 तैयारे हादसे पर एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो AAIB ने इब्तदाई रिपोर्ट में कई अहम इंकशाफात किए। रिपोर्ट के मुताबिक तैयारा टेक ऑफ के चंद ही सेकंड बाद तबाह हो गया क्योंकि इसके दोनों इंजन हवा में ही बंद हो गए थे। तहकीकात में ये बात सामने आई है कि फ्यूल कट ऑफ स्विचेस प्रवास के महज 3 सेकंड बाद रन पोजीशन से कट ऑफ पोजीशन में चले गए। इस तब्दीली ने दोनों इंजनों को ईंधन की फराहमी रोक दी, जिससे इंजन बंद हो गए। कॉकपिट वॉइस रिकॉर्ड के मुताबिक जब इंजन बंद हुए तो एक पायलट ने दूसरे से पूछा कि तुमने इंजन क्यों बंद किया। दूसरे ने फौरी जवाब दिया, मैंने नहीं किया। यह मुकालमा इस बात का इशारा है कि इंजन बंद करने का अमल दानिस्ता नहीं था। ममलिकती वजीर शहरी हवाबाजी मुरलीधर मोहोल का कहना है कि एक बुनियादी रिपोर्ट है और इदारे की जांच जारी है। उनका कहना था कि एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो एक खुद मुख्तार इदारा है जो अपनी जांच हुस्न खूबी से अंजाम दे रहा है, लेकिन अभी कुछ भी कहना क़ब्लस वक्त होगा। मुझे लगता है AIB एक ऑटोनॉमस अथॉरिटी है और बहुत अच्छी तरह से काम कर रही है। ये प्राइमरी रिपोर्ट है, प्राथमिक रिपोर्ट आया है, तो मुझे लगता है कि अभी भी उस पर जांच चल रही है, ये जांच के दायरे में है, तो ज़्यादा उस पर बोलना उचित नहीं होगा। लेकिन ये है कि 1 महीने के अंदर AIB ने अपना प्राथमिक रिपोर्ट दिया है, तो उसमें जो चीज़ें आई है, जो उसमें बातें आई है, उसकी और जाँच होगी, फिर उसके बाद मुझे लगता है कि उस पर बात करना उचित होगा। कितना समय लग सकता है? उत्तर प्रदेश के अयोध्या में फूड सेफ्टी कमिश्नर ने कांवड़ी यात्रा की तैयारियों के बारे में तफसीलात बताई। उनका कहना था कि कमिश्नर की तरफ से जिला भर में कांवड़ी यात्रा के रास्तों पर अहलकारों को तैनात किया गया है। कांवड़ी यात्री जिन होटलों में क़याम करेंगे, इन होटलों की सफाई की जांच की जा रही है। इन होटलों को फूड सेफ्टी कनेक्ट ऐप इंस्टॉल करते हुए मजबूत किया जा रहा है। इस ऐप में दुकानदारों की मुकम्मल मालूमात मौजूद होंगी। कांग्रेस लीडर प्रमोद तिवारी ने ऑपरेशन सिंदूर से मुताल्लिक NSA अजीत डोवल के बयान पर रद्द-ए-अमल दिया है। उनका कहना था कि सिंगापुर में CDS का बयान वाज़े करता है कि इस जंग में हमें क्या नुकसान पहुंचा। पर प्रमोद तिवारी ने पूछा कि पाकिस्तान के हमलों के महलूकीन से मुताल्लिक हुकूमत के इक़दाम क्या हैं। उनका कहना था कि हमें अपनी मुसल्लह अफ़वाज की दुरुस्त कार्रवाई पर फ़ख्र है, लेकिन मसूद अजहर, हाफिज सईद जैसे इंतहा पसंद आज भी आज़ाद घूम रहे हैं। उधर उत्तर प्रदेश के वाराणसी में सावन से कबल बड़ी तादाद में भक्तों की आमद के पेश नज़र सिक्योरिटी इंतजाम सख्त किए जा रहे हैं। काशी जोन के ADCP का कहना है कि सावन के दौरानकशी में बड़ी तादाद में भक्तों की आमद मुतवक्किल है, जिसके लिए सिक्योरिटी के इंतजाम किए जा रहे हैं। तकरीबन 2000 पुलिस एहलकार, CRPF की 6 कंपनियां, PSC की 10 कंपनियां, फ्लड रिलीफ की 1 कंपनी समेत 1 ATS कंपनी भी तैनात की जाएगी। जिले वाराणसी और काशी जोन में भी ड्रोन के जरिए निगरानी की जा रही है। सोशल मीडिया पर भी नजर रखी जा रही है। उनका कहना था कि सोशल मीडिया पर फर्जी खबरों और अफवाहों के मुर्तकिब अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। समाजवादी पार्टी के सदर और साबिक वजीर आला अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश की योगी हुकूमत को रियासत में बढ़ते जराइम के लिए बराह रास्त जिम्मेदार ठहराया है। उनका कहना था कि बीजेपी की क़यादत वाली हुकूमत में पूरा सूबा जंगल राज में तब्दील हो चुका है। अखिलेश यादव का कहना था कि कत्ल, लूट, डकैती और इसमदरी जैसे वारदातें अब रोज का मामूल बन चुकी हैं। समाजवादी पार्टी की जानिब से जारी बयान में अखिलेश यादव ने कहा कि योगी हुकूमत ने दावा किया था कि या तो मुजरिम अपना जुर्म छोड़ देंगे या फिर उत्तर प्रदेश छोड़ देंगे, लेकिन हकीकत यह है कि यहाँ सिर्फ मुजरिम ही बेखौफ हैं। रियासत में सिर्फ वही फर्द महफूज है जो अभी तक मुजरिमों की नज़र से बचा हुआ है। राजस्थान के साबिक वज़ीर आला और कांग्रेस लीडर अशोक गहलोत ने बिहार में इंतखाबी फहरिस्तों की SIR और सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर रद्द-ए-अमल दिया है। अशोक गहलोत का कहना था कि हर किसी को मालूम है कि नीतीश कुमार के साथ शरीक हुकूमत रहते हुए
बीजेपी ने मनमानी की है। उनका कहना था कि बिहार में इंडिया इत्तेहाद के लिए माहौल बन गया है। इलेक्शन से एक माह कबल 2 करोड़ वोटरों का सर्वे नामुमकिन है। उनका कहना था कि बिहार इंतखाबात में टिकटों की तकसीम के मामले पर कोई परेशानी नहीं होगी। बिहार में एक और कत्ल का संगीन मामला पेश आया है। ताजा मामले में रामकृष्ण नगर थाना हल्के के जकरियापुर में तृष्णा मार्ट के मालिक का गोली मारकर कत्ल कर दिया गया। महरूब की शिनाख्त विक्रम झा के तौर पर की गई है। जुमे की रात तकरीबन 11 बजे नामालूम हमलावरों ने इस संगीन वारदात को अंजाम दिया और फरार हो गए। पुलिस मामले की जांच कर रही है और कत्ल के पीछे पुरानी रंजिश या कारोबारी तनाजे का खदशा जाहिर किया जा रहा है। गुज़िश्ता दिनों कारोबारी गोपाल खेमिका के कत्ल के बाद इस वाक़े ने पटना में तहफ़्फ़ुज़ाती निज़ाम पर एक बार फिर सवाल खड़े कर दिए हैं। रात 11 बजे हमलावरों ने कारोबारी विक्रम झा पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। गोली लगने से उनकी मौके पर ही मौत हो गई। इब्तदाई जांच में ये शुबा जाहिर किया जा रहा है कि कत्ल के पीछे पुरानी रंजिश या कारोबारी तनाज़ा हो सकता है। हालांकि अभी तक कोई ठोस वजह सामने नहीं आ सकी है। हैदराबाद में मुनक़्क़द नालसार यूनिवर्सिटी की 22वीं कॉन्वोकेशन में वज़ीर आला तेलंगाना रेवंत रेड्डी ने शिरकत की। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने कॉन्वोकेशन में गोल्ड मेडलिस्ट तलबा को मेडल से नवाजा। इस तकरीब में सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस BR गवई ने भी शिरकत की। वो मेहमान खुसूसी के तौर पर शरीक हुए। इस मौके पर खिताब करते हुए चीफ जस्टिस ने कहा कि गैर मुल्की डिग्रियां अफराद की काबिलियत और सलाहियतों का पैमाना नहीं है। उन्होंने तलबा को बैरून मुल्क तालीम के लिए कर्ज न लेने का मशवरा दिया। उनका कहना था कि मुल्क के साथ साथ अदलिया को भी बहुत से चैलेंजेस का सामना है। उन्होंने इस बात पर तशवीश का इज़हार किया कि बाज़ मुकदमात की समाअत दहाइयों से जारी है। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी का कहना है कि तेलुगु अवाम और अमेरिका के दरमियान दोस्ताना ताल्लुकात मुस्तहकम हो गए हैं। वज़ीर आला का कहना था कि अमेरिका में तेलुगु ज़बान को तेज़ी से फ़रोग़ हासिल हो रहा है। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने हैदराबाद के ताज कृष्णा में मुनक़्क़द अमेरिकी यौम आज़ादी की तक़रीबात में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की और तक़रीब से खिताब करते हुए इन ख़यालात का इज़हार किया। इस प्रोग्राम में अमेरिकी सफारतखाने के सीनियर अफसर जॉर्गन के एंड्रयूस, हैदराबाद में तैनात अमेरिकी कौंसल जनरल जेनिफर लॉर्सन और रियासती वज़ीर पूनम प्रभाकर ने भी शिरकत की। वज़ीर आला ने इंकशाफ किया कि अमेरिका और तेलंगाना के दरमियान तिजारती ताल्लुकात को बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि वो 2047 तक तेलंगाना की मईशत के हजम को $3 ट्रिलियन तक पहुंचाने के लिए अमेरिका के ताउन के ख्वाह हैं। उनका कहना था कि हैदराबाद में फिलहाल 200 अमेरिकी कंपनियां काम कर रही हैं। हैदराबाद और सिकंदराबाद में बोनालू त्यौहार के पुरअमन इनकाद के लिए कोशिशें जारी हैं। ट्रैफिक तहदीदात के साथ साथ सिक्योरिटी के भी बेहतरीन इंतजाम किए जा रहे हैं। बोनालू जुलूस की गुजरगाहों पर 45 CCTV इजाफी कैमरे नस्ब किए जा रहे हैं। त्यौहार के दौरान महाकाली पुलिस स्टेशन में कमांड कंट्रोल रूम कायम किया गया है। साथ ही सिकंदराबाद में 13 से 15 जुलाई को श्री उज्जैनी महाकाली बोनालू यात्रा के मौके पर सख्त ट्रैफिक तहदीदात भी नाफिज रहेंगी। महाकाली मंदिर के अतराफ 2 किलोमीटर के दायरे में शदीद ट्रैफिक जाम हो सकता है। ट्रैफिक पुलिस ने रेलवे मुसाफिरीन को रेलवे स्टेशन में दाखिले के लिए प्लेटफॉर्म नंबर 10 के छिलकालगुड़ा एंट्री के इस्तेमाल का मशवरा दिया है। 13 जुलाई की निशब से 15 जुलाई की सुबह 3 बजे तक टोबैको बाजार, हिल स्ट्रीट, अदाविया चौराहा, जनरल बाजार और सुभाष रोड से महाकाली मंदिर की तरफ जाने वाले तमाम रास्ते बंद रहेंगे। करबला मैदान, रानीगंज, पुराना पुलिस स्टेशन, रामगोपाल पेट, पैराडाइज, CTO, SBI चौराहा, संगीत चौराहा, पैटनी चौराहा, पार्क लेन, बाटा, गौस मंडी, बाइबल हाउस, मिनिस्टर रोड, रसूलपुरा पर ट्रैफिक जाम देखा जाएगा। करबला मैदान से सिकंदराबाद स्टेशन की तरफ से जाने वाली ट्रैफिक का रुख रानीगंज से मिनिस्टर रोड, रसूलपुरा और CTO की तरफ मोड़ा जाएगा। रिटर्न बसें चिलकलगुड़ा चौराहा और गांधी हॉस्पिटल के रास्ते से चलेंगी। बीजेपी लीडर NV सुभाष ने तेलंगाना काबीना की तरफ से बलदी इंतखाबात में पसमानदा तबकात के लिए 42% रिजर्वेशन की मंजूरी पर रद्दअमल दिया है। उनका कहना है कि हुकूमत ने पसमानदा तबके के लिए मुकामी इदारों में 42% तहफ़्फ़ुज़ात को मंजूरी दी है। बीजेपी पसमानदा तबके की चैंपियन पार्टी है। वज़ीर आज़म का ताल्लुक भी OBC तबके से है। तकरीबन 26 काबीनी वज़रा भी OBC बिरादरी से ताल्लुक़ रखते हैं। उन्होंने रेवंत रेड्डी हुकूमत से मुताल्लिक़ा बिलों को खामियों से महफूज और एक मुस्तहकम बिल बनाने की मांग की है।
हैदराबाद के मजाफाती इलाके में एक मरतबा फिर तेंदुआ नजर आने से शहरियों में दहशत फैल गई है। बताया जाता है कि कल जुमे की शब बालापुर के मजाफाती इलाके में 2 तेंदुए देखे गए। इस वाक़े ने मुकामी अवाम में तशवीश पैदा कर दी है। बताया जाता है कि RCI के अहाते में इन तेंदुओं को देखा गया। महकमा जंगलात के अहदेदारों ने अवाम को चौकस रहने का मशवरा दिया है। महकमा जंगलात की टीमें नींद आवर गन्स, आयनी पिंजरों और ड्रोन की निगरानी के साथ तलाशी ऑपरेशन में मसरूफ हैं। महकमा जंगलात ने अवामी एडवाइजरी जारी करते हुए मकीनों से अपील की है कि वो RCI के अतराफ जंगलाती इलाकों का रुख न करें। वाज़ेह है कि चंद माह कबल भी इन इलाकों में तेंदुए दिखाई दिए थे। जिला सिद्दीपेट में एक दिल दहला देने वाले वाकया पेश आया। सिद्दीपेट के वारगल मंडल के गोराराम गांव में जहरीली दवा पीकर मां और बेटी ने खुदकुशी कर ली। मुतवफियान की शनाख्त 61 साला भरतम्मा और उसकी 26 साला बेटी कविता के तौर पर हुई है। बताया जाता है कि मुतवफी मां भरतम्मा संगीन आर्जे में मुब्तला थी, जबकि बेटी कविता माजूर थी। ताहम खुदकुशी की वजूहात फौरी तौर पर वाज़ेह नहीं हो सकी और वाकई की तहकीकात जारी हैं। दोनों की लाशों को पोस्टमार्टम के लिए गजवेल के सरकारी दवाखाने मुंतकिल किया गया है। फ़लस्तीन के मजलूम अवाम पर काबिज इसराइल की मुसलसिल और बेरहम दरिंदगी रुकने का नाम नहीं ले रही है। ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक सिर्फ गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान गजा पर वहशियाना बमबारी के नतीजे में 61 फ़लस्तीनी शहीद और 31 शदीद जख्मी हो गए। फ़लस्तीनी वज़ारत सेहत ने बताया कि शोहदा में वो मेहनत कश भी शामिल हैं जो सिर्फ अपने बच्चों का पेट पालने के लिए रिज़्क़ हलाल की तलाश में निकले थे। इन मजलूमों में से 6 शोहदा अस्पतालों पहुंचाए गए और 20 से ज़ायद शदीद जख्मियों को तिब्बी इमदाद दी जा रही है। इस तरह काबिज इसराइल के हमलों में इमदाद के उसूल के दौरान शहीद होने वाले शहरियों की मजमूई तादाद बढ़कर 788 हो गई है, जबकि जख्मियों की तादाद 5199 तक जा पहुंची है। वजारत के मुताबिक 18 मार्च साल 2025 से अब तक गजा में शोहदा की तादाद 7261 तक जा पहुंची है और जख्मियों की तादाद 70,261 तक जा पहुंची है, जबकि जख्मियों की तादाद 25,846 तक जा पहुंची है। काबिज इसराइल की जानिब से 7 अक्टूबर सन 2023 को शुरू होने वाली नस्लकुश जंग के अब तक 57,823 फ़लस्तीनियों को शहीद और 1,37,887 को जख्मी कर दिया। इनमें अक्सरियत मासूम बच्चों, माओं, बूढ़ों और बेकसूर शहरियों की है, जिनका जुर्म सिर्फ फ़लस्तीनी होना था। और आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। SIR के जरिए NRC की निफाज की कोशिश की जा रही है। कपिल सिब्बल का रद्द-ए-अमल, इलेक्शन कमीशन और बीजेपी के दरमियान शिराकतदारी का लगाया इल्जाम। उत्तर प्रदेश पंचायत इंतखाबात के लिए नई वोटर लिस्ट की हतमी इशाअत की तारीख जारी। 18 जुलाई से तैयारियां होंगी शुरू। छत्रपति शिवाजी के 12 किले यूनेस्को के आलमी सकाफती विरसे की फहरिस्त में शामिल। वजीर आजम मोदी समेत कई कायदीन ने मसरत का किया इजहार। केरला की इत्तेहादी हुकूमत एक बदउनवान हुकूमत है। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह का तिरुवनंतपुरम में खिताब। दिल्ली में 4 मंजिला इमारत मुनहदिम, 2 हलाक, कई जख्मी। रेस्क्यू कॉमों के तहत मलबे को हटाने का काम जारी। गैर मुल्की डिग्रियां अफराद की सलाहियतों का पैमाना नहीं। तलबा बैरून मुल्क तालीम के लिए कर्ज न लें। नलसार कॉन्वोकेशन में चीफ जस्टिस का खिताब। वजीर आला ने तलबा को गोल्ड मेडल से नवाजा। तेलंगाना के $3 ट्रिलियन की मईशत के लिए अमेरिकी ताउन जरूरी है। वजीर आला रेवंत रेड्डी का हैदराबाद में मुनक्किद अमेरिकी यौम आज़ादी तकरीब से खिताब। तेलंगाना में बोनालू त्यौहार के पेश नजर तैयारियां जारी। सिकंदराबाद में 13 से 15 जुलाई तक सख्त ट्रैफिक तहदीदात पर होगा अमल।
और गजा पर काबिज इसराइल का ताज़ा तरीन कत्लेआम, 24 घंटों में 61 शहीद, 31 जख्मी। और नाज़रीन के साथ न्यूज़ एट 4 का सिलसिला यहीं इख्तिताम को पहुंचता है। मुझे मोहम्मद हुसैन मतीन को पूरी टीम के साथ इजाज़त, देखते रहें 4TV न्यूज़। खुदा हाफिज़।